कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसी ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास होने वाली है इंफॉर्मेटिव क्लास। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन आपके एग्जाम आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम जिसका हो चुका है, आरआरबी फार्मासिस्ट 2024। ठीक है, इसमें जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है, मैंने कल लास्ट वीडियो बनाया था कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। एक स्टूडेंट मुझे कल से मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, मैं नाम बता दूं। एक स्टूडेंट है, नंदनी नाम है उसका, चर्चा में कर लेता हूँ थोड़ा सा। नंदनी है, उन्होंने मुंबई से फॉर्म भरा था और उनका स्कोर 72.63 और जो वहां कट ऑफ गया है जनरल का वो 72.8 0.2 मार्क्स से उनका सिलेक्शन हो गया। ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे कल से मेरी बात हुई उनसे, वो बहुत परेशान थी। और ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिनका नंबर 1 नंबर आधे नंबर पॉइंट्स के नंबर से सिलेक्शन चुका हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मैं क्लास में बात करने वाला हूं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें अब क्या करना है। जी हाँ, आगे के स्टेप क्या करने हैं। अब आपके 2 चरण और बाकी हैं। एक पहला चरण है डीवी का, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगला चरण है मेडिकल का, और फिर लास्ट चरण है तीसरा, आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिन होगा जिस दिन आप सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बताना है। आरआरबी ने कहा है कि जिसका रिजल्ट क्लियर हो गया है वो वेबसाइट को सर्च करते रहे। वो वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उन बच्चों को जिसका रोल नंबर उसमें सिलेक्टेड है उनको सेंटर अलॉट करेंगे, किस सेंटर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिलहाल वो एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए या वेबसाइट के जरिए आपको मालूम चलेगा। आप अपना मोबाइल एक्टिव रखिए, उसमें एसएमएस जब भी खुलने से बजे तुरंत देखिए, मेल चेक करते रहिए, फोन कॉल का वेट करते रहिए, क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सेंटर जिस शहर में था उसी जगह में किसी कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां का आरआरबी वो आप उसको कंडक्ट कराएगा। बहुत हो सकता है, कुछ चांसेस है किसी का किसी दूर भेज सकता है आसपास, लेकिन बहुत दूर नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार आरआरबी थोड़ा ज्यादा टाइट है, उसने ज्यादा बच्चों को इसलिए बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि 2-4 बच्चे अगर छट जाते हैं किसी गलती से तो हम उनको और समय नहीं देंगे, हम पीछे वाले को आगे ले लेंगे। अब जैसे कि अब आप क्या करने से, पिछली बार क्या होता था, कुछ लोगों के पास कुछ मार्कशीट में गलती थी या वो मार्कशीट लेना भूल गए, ओरिजिनल नहीं ले गए, फोटोकॉपी ले गए, या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उनको 15 दिन का समय मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार उन्होंने साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मिसिंग है, आपको तुरंत उसी दिन बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ पे। आपको अपने हाई स्कूल, आपके इंटरमीडिएट, इन दोनों के ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जो है इसके आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपने डिप्लोमा या बैचलर जो भी किया है आपके पास, अगर आपने बी फॉर्म किया है तो बी फॉर्म के 4 साल के मार्कशीट, 1 to 4 4 साल के मार्कशीट ओरिजिनल। उसके बाद आपका डिग्री जो आपका ओरिजिनल है ये आपको लेकर जाना है। अगर आपने एम फार्मा किया है, अगर आप एम फार्मा शो करना चाहते हैं तो आप अपने बाद वहां पे एम फार्मा का भी मार्कशीट लगा सकते हैं, अगर आपको दिखाना है तो। ठीक है, ये अगर आपने फॉर्म भरते समय उसको आपने मेंशन किया था कि मैं एम फार्म किया हूं, तो ये आपको ले जाना है। ये कंपलसरी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसके अलावा आपको क्या ले जाना है, इसके बाद आपको ले जाना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने जनरल से अप्लाई नहीं किया है, आपने ओबीसी, एससी, एसटी या किसी डिसेबिलिटी वाले किसी भी आरक्षण से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आज ही मौका है, अभी आपके पास लेटर नहीं आया है, आप तुरंत अप्लाई करिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपने तहसील में जाइए, करसना में, जहां भी सॉरी आपका जो भी तहसील है, आपका ब्लॉक है, वहां पे जाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो निकलता है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहां से आपको बनवाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपको अपना आधार कार्ड, अपना आपका पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। एक आपको बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपके पास कोई भी फर्जी रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस केस नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये आपको अपने गांव के किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के अपने आसपास से बनवाना है। वो कोई मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, कोई डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपको डीएम एसडीएम लेवल से ही बनवाना है, वो ज्यादा मान्य होगा। और वो भी राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार के लेवल का होना चाहिए। और केंद्र सरकार के लेवल का जो बनेगा वो डीएम एसडीएम के थ्रू ही बनेगा। तो ये सारे पेपर्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। इसके बाद आपके पासपोर्ट साइज फोटो का 7 सेट ऑफ फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखिएगा, ठीक है। ये आपको लेके जाना है। और बाकी जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए इन सब के फोटो कॉपी के 2 सेट आपको लेकर जाने हैं। आप 3 लेके जाना, 2 सेट कहा है, आप 3 लेके जाना। कम से कम 2 सेट सारे पेपर्स के होने बहुत कंपलसरी। इतना कुछ लेकर अपना आप सब कुछ रेडी करके बैठे रहिए भैया, वेट करते रहिए, एसएमएस चेक करते रहिए, मेल चेक करते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए। आपका सेंटर किस जगह पर है, कहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपको बताया जाए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है आपको टिकट कटाने का भी समय ना मिले, हो सकता है जस्ट अगले दिन, या हो सकता है कि 2 से 3 दिन के बाद या 2 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। और वो मेडिकल के लिए आपको तुरंत बताया जाएगा। जो आपका जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको फाइनल सबमिशन होगा, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे, आपको एक लेटर दिया जाएगा। उस लेटर में आपके सेंटर का नाम लिखा होगा कि किस जगह पे आपका मेडिकल वेरिफिकेशन है। अब आप उसके हेल्प से बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं, या टिकट लेके यात्रा करिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि सीट वगैरह की दिक्कत होगी आपको। मेडिकल तभी अच्छा होगा जब आप प्रॉपरली आराम करके वहां पहुंचेंगे और आप आराम से पहुंचेगा। मेडिकल में आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां पे आपको सारे मूल प्रमाण पत्र जो है उसमें के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि आपको बता दिया पहले कि अगर आप एब्सेंट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, आप गलती से एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, बीमार हो जाते हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई करके जाएंगे। किसी भी कारण से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आप ये कर लिए तो अब आपका नंबर आएगा मेडिकल का। मेडिकल में आप जाएंगे तो आपको कोई भी रेलवे का सरकारी अस्पताल, हो सकता है वो आगरा हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, बनारस हो, कहीं भी आगरा का मतलब सॉरी दिल्ली यानी मैं आगरा कह रहा हूँ, रेलवे का कोई सरकारी अस्पताल होगा, वहां पे आपको भेजा जाएगा। वो आपको भेजा जाएगा, आपको यहाँ पहुंचना है इतने तारीख को सुबह 8 बजे। अब आप यहाँ पहुंचेंगे तो वहां आप 24 रुपए की सरकारी फीस कटवाएंगे और उस 24 रुपए सरकारी फीस में आपके सारे जांच होंगे। अब आपके सारे जांच में क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फार्मासिस्ट में बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सर मैं चश्मा लगाता हूं, क्या चश्मा लगाने वालों का सिलेक्शन नहीं होता? मैं खुद चश्मा लगाता हूं, चश्मा लगा के नॉन मेडिकल कराने गया था। चश्मा लगाने से कोई दिक्कत नहीं, आपका विजन 6/12 होना चाहिए। ये 6/6 विजन नहीं मांगता है, ना 12/12 मांगता है, 6/12 विजन मांगता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। और अगर नियर नजदीक से पढ़ना है तो 0.6 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस जो आप पढ़ सके चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, आप चश्मे के साथ भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आई टेस्ट होगा, बहुत सिंपल। अच्छा एक चीज है, अगर किसी व्यक्ति को आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि रेलवे कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा टफ कोर्स है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, आपका बीपी चेक किया जाएगा, वो नॉर्मल रहेगा तो कोई दिक्कत है। हल्का सा अगर आप बीपी की दवा भी खा रहे हैं, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप बीपी के पेशेंट है, रिलैक्स रहिएगा और मेडिकल से पहले अपनी दवा खा लीजिएगा ताकि आपका बीपी नॉर्मल आए। शुगर आपका चेक किया जाएगा, अगर आप शुगर पेशेंट है तो शुगर की दवा खा के जाइए, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, शुगर नॉर्मल आना चाहिए। अगर बढ़ा भी रहेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी आई टेस्ट के बाद आपका जो वेट लिया जाएगा, ठीक है, वेट लिया जाएगा। आपका हाइड्रोसील और हार्डिया, इसको भी चेक करते हैं वो लोग, लेकिन अगर इसमें कुछ आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। आपका अल्ट्रासाउंड कहीं के कराते, कहीं नहीं कराते, ऐसे आपका एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, बहुत चीजें होंगी और दिन भर आपको लग जाएगा। 10 से 10 घंटे लगते हैं, 8 से 10 घंटे लगेंगे और पूरा दिन आप वहां बिजी रहेंगे। और इतना कुछ करने के बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। वापस भेजने के बाद अब आप अपनी बारी का इंतजार करिए, एक फिर फ्रेश लिस्ट आएगी। उस फ्रेश लिस्ट में सिर्फ उनका नाम होगा जो सिलेक्ट हुए हैं ज्वाइनिंग लेटर के लिए, और जो एक्स्ट्रा थे उन्हें हटा दिया जाएगा। फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद भी हटा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई लड़का रिजाइन कर दिया, नहीं ज्वाइन किया, तो उसको फिर पीछे से बुलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है मेडिकल का। मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। मेडिकल कैटेगरी C2 कैटेगरी होती है, तो इस C2 स्टैंडर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है जो लोको पायलट के लिए होता है, इसलिए आप आराम से
इसको पास कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत है, कोई डाउट है मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसके डाउट को रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जो लड़के सिलेक्ट हुए आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, जो 1-2 नंबर से चूक रहे हैं, बिल्कुल हताश मत होइए। पहली बार हुआ है कि रेलवे ने बैक टू बैक वैकेंसी रिलीज की है। 105 वैकेंसी की पोस्ट आ चुकी है। तैयारी शुरू करते हैं। इस बार का लेवल बहुत हाई रखेंगे क्योंकि मुझे पता है कट ऑफ 75 जाएगा। मैं ये टारगेट लेकर चलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।